हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग फिर से सीखने वाले हैं अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट के बारे में। जैसा कि हमने कल पिछली क्लासेस में हमने पढ़ाया था एक्सपेंस के बारे में, एक्सपेंस किसे कहते हैं और यह कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि डिस्काउंट किसे कहते हैं और डिस्काउंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और इसको एक एक करके समझते हैं। जैसे ध्यान देना, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट का मतलब अगर सिंपल से तुम समझो तो छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छूट। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में थोड़ा समझाया गया है कि किसी गुड्स की प्राइस में, किसी गुड्स की प्राइस में होने वाला डिडक्शन मतलब छूट या कटौती क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। और डिस्काउंट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना क्या मतलब है इसका, ठीक है। और इसको समझने के लिए थोड़ा मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ध्यान देना सभी लोग, तभी आप आंसर दे पाओगे। जैसे होता क्या है कि कोई भी व्यापारी हो, कोई भी व्यापारी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, जब वह गुड्स को परचेज करता है, क्या करता है? परचेज करता है या गुड्स को सेल्स करता है, समझने की कोशिश करना, या वह पेमेंट करता है या वह पैसा रिसीव करता है। ध्यान दो, जब कोई गुड्स को परचेज करता है उस समय में डिस्काउंट शब्द जनरेट होता है। जब किसी को पेमेंट देता है उस समय डिस्काउंट जनरेट होता है। जब किसी को गुड्स सेल करता है उस समय भी डिस्काउंट जनरेट होता है। और जब किसी से पैसा रिसीव करता है उस समय भी डिस्काउंट जनरेट होता है। अब कहो सर कैसे? जैसे आप बताइए, जब हम लोग क्या करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं भी खरीदते हैं तो सबसे हमारा मेन फोकस रहता है कि अगर वो 500 रुपए का गुड्स है, ठीक है, तो उसमें से मैं कुछ छूट करा लूं खरीदते समय, ठीक है। अब सपोज मान लीजिए ये खरीद किससे रहे हैं, अब ये एसके खरीद रहे हैं सपोज मान लो पीके से, तो जाहिर सी बात है जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो सबसे पहले अगर वो प्राइस बताता है तो जाहिर सी बात है एक शब्द आ ही जाता है कि कितना छूट करेंगे, कितना छूट देंगे। हाँ, कुछ बिजनेसमैन आपको छूट देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, तो जहां हमको फायदा लगता है वहां पे हम लोग खरीदते हैं। तो सपोज आप बताइए क्या परचेज करते समय डिस्काउंट सब जनरेट होता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा। जब भी कोई बड़ा व्यापारी कहीं पे कुछ खरीदता है, ठीक है, या नॉर्मल कोई पर्सन खरीदता है तो किसी के साथ डिस्काउंट जनरेट होता है, किसी के साथ नहीं जनरेट होता है, ठीक है। लेकिन परचेज करते समय डिस्काउंट हमेशा आएगा। तो कोई पूछे डिस्काउंट का मतलब क्या होता है तो बता सकते उसे बोलते हैं छूट। मतलब अगर 5,000 रुपए का कोई सामान खरीदा है तो उसमें से हम कुछ पैसा क्या करते हैं, कहते हैं छोड़ दीजिए, ठीक है। जो पैसा वो छोड़ देता है उसी को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। अब वो परसेंटेज के रूप में भी हो सकता है और अमाउंट के रूप में भी हो सकता है, समझने की कोशिश करना। परसेंटेज के रूप में भी हो सकता है और अमाउंट के रूप में भी हो सकता है। अब आप बताओ, कभी ऐसा होता सपोज मान लीजिए हमने कितना खरीदा, लगभग 5,000 रुपए का माल खरीदा, तो उस समय जब खरीदा था ना तो हमने छूट करा लिया था कितना? 200 रुपया फॉर एग्जाम्पल। तो बताओ हम लोग को पैसा कितना देना होगा? 4800। लेकिन होता क्या है, हमने ये सामान जो छूट कराया भी था तो ये सामान उधार खरीदा था, मतलब उधार का मतलब क्या है? क्रेडिट पे खरीदा था। किस पे खरीदा था? क्रेडिट पे खरीदा था। अब आप बताइए जो 4800 रुपये हमको देना था और हमने बोला चलो अगले महीने के 10 तारीख को मैं दूंगा, 10/10 में दूंगा। अब जब मैं 10/10 को 4800 रुपये देना पड़ा हमको, तो उस समय भी हमारे पास उतना पैसा नहीं था, या कभी कस्टमर को रिक्वायरमेंट आ जाता है जो आपको बेचता है सामान कि बाबू अगर 10 तारीख से पहले जमा कर दोगे ना तो मैं आपका 47,000 में ही फाइनल कर दूंगा। ऐसा आ जाता कभी कभी, मतलब आपने बोला 10 तारीख को, हमने बोला उससे पहले दे दो, मैं तो आपको छूट दे दूंगा। उस समय भी पेमेंट करते समय भी डिस्काउंट सब जनरेट होता है। क्लियर है ना? चलो अब कोई गुड्स बेचते हैं,
तो बेचते समय भी डिस्काउंट हमको देना पड़ता है। और जब पैसा रिसीव करते हैं तो कभी जल्दी पैसा लेने के लिए, ठीक है, या किसी का मान लो ऐसा कस्टमर है जिसको पर दिन टाइम में नहीं छोड़ पाए, लेकिन जब देगा पेमेंट करेगा तब छोड़ेंगे, तो उस समय भी हम लोग डिस्काउंट जनरेट होता है। तो डिस्काउंट अगर कोई पूछे तो बता सकते हो कि डिस्काउंट को बोलते हो छूट कटौती, ठीक है। जो वैल्यू हमको लेना है या जो वैल्यू हमको देना है, ठीक है, अगर उसमें से हमारा सप्लायर कोई पैसा छोड़ देता है तो अकाउंटिंग के भाषा में उसे बोला जाता है डिस्काउंट। अगर जो पैसा हमको लेना है, ठीक है, अगर वो पैसा हम छोड़ देते हैं उसको भी अकाउंटिंग के भाषा में बोला जाता है उसको डिस्काउंट। लेकिन आप बताइए, थोड़ा सोचिए समझिए, रियल में डिस्काउंट लोग देते क्यों? जब भी बिजनेस की बात करें हम तो, जब डिस्काउंट शब्द जो जनरेट होता, समझना, जो डिस्काउंट शब्द जनरेट होता, डिस्काउंट, उसके टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स? दो। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। क्या होता है जी? ट्रेड डिस्काउंट। और दूसरा कैश डिस्काउंट। समझने की कोशिश करना। कोई पूछे डिस्काउंट के कितने टाइप्स, क्या जवाब देंगे? दो टाइप्स। कौन कौन से? एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। अब चलिए, अब रहा सवाल सर, ट्रेड डिस्काउंट कहाँ पे जनरेट होता है और कैश डिस्काउंट कहाँ पे जनरेट होता है? ठीक है, अगर यह क्लियर हो जाए तो आगे हम आसानी तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, उसके बाद से देखिए यहाँ पे इसके बारे में आपको समझाया भी गया है। क्या बताया गया? देखो, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट प्राइम मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर को दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेल को प्रमोट करना होता है। यह डिस्काउंट प्राइस फिक्स परसेंटेज के रूप में होता है। समझने की कोशिश करना, क्या बताया जा रहा है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है, प्राय मतलब मैन्युफैक्चरिंग, समझ रहे हो ना? क्या ऐसा व्यापारी जो किसी गुड्स को प्रोडक्शन करता हो वहां से जनरेट होता है, और उससे बताओ जो बड़े बड़े कंपनी वाले जो मैन्युफैक्चर करते हैं उससे सबसे पहले कौन खरीदता है? होलसेलर। तो जब होलसेलर करता है तो इसे डिस्काउंट मांगेगा नहीं मांगेगा? हाँ, उस समय जो डिस्काउंट जनरेट होता है उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। तो आप बताओ, होलसेलर क्या करता है? रिटेलर को बेचता है। अब रिटेलर भी इसे डिस्काउंट मांगेगा नहीं मांगेगा? मांगेगा। तो वहां भी जो डिस्काउंट जनरेट होता है वो क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है। और उसके बाद से रिटेलर किसको बेचता है? बोलिए। कंज्यूमर को। कंज्यूमर को। कंज्यूमर मतलब क्या? जो सामान को कंज्यूम करे। कंज्यूमर मतलब क्या? जो सामान को कंज्यूम करे, जो उसका उपयोग करे, जो इस्तेमाल करे, उसे बोलते हैं कंज्यूमर। मतलब जो फिर से किसी को बेचे ना, जैसे मान लीजिए हम ये रिमोट खरीद के लाए हैं और हम कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एक दुकानदार खरीद के लाए तो वो एक प्रकार का, हाँ, एक फर्म है, वो बेचने के उद्देश्य से खरीद के लाया है, और हम किस उद्देश्य से खरीद के लाए हैं? कंज्यूम करने के लिए, उपयोग करने के लिए, ठीक है, इसे बोलते हैं कंज्यूमर। तो जो रिटेलर बेचता है किसको बेचता है? कंज्यूमर को। तो देखो, जब इस बिजनेस मैन के बीच ट्रांजेक्शन होता है और वहां पे डिस्काउंट सब जनरेट होता है तो भी एक परसेंटेज ग्रुप में होता है, और परसेंटेज ग्रुप में होने के साथ साथ क्या, वो ध्यान देना, परसेंटेज होने के साथ साथ मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर आते हैं। इसके अलावा अदर कोई नहीं आता। लेकिन अगला है कैश डिस्काउंट। कहा जा रहा है बिजनेस में कैश फ्लो को मेंटेन करने या फिर कैश को टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो दिन भर में हमने 100 रुपए का बेच रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं कितने का बेच रहे हैं? 500 रुपए का, 1 लाख रुपए का। तो कैश फ्लो बढ़ाने के लिए और प्लस टाइमली पैसा कलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट दे देते हैं। क्या दे देते हैं? कैश डिस्काउंट दे देते हैं। जैसे मैंने अभी बोला ना, 5,000 का माल बेचा है आपको, हमने बोला कि नहीं यार 10 तारीख को लेना, तुम सोच रहे पहले ले ले, कुछ लालच दे देंगे, आप पहले जमा कर देते हो। तो टाइमली कलेक्ट करने के लिए इस डिस्काउंट का इस्तेमाल किया जाता है। या कैश मेंटेन हम थोड़ा बेटर तरीके से कर सके, जो दिन भर में सेल कर रहे 1,000 रुपए का, कुछ ऐसा डिस्काउंट दे दिन भर में लाख रुपए का बेचे, जो कमा रहे थे 10 रुपया वो कमाए 200 रुपया, उसके लिए भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं। लेकिन उससे क्या बोलते हैं हम लोग? कैश डिस्काउंट। क्लियर है? जवाब दे जाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना? बोलिए। चलिए इसको नोट कर
अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बाउचर के बारे में। तो चलिए पहले बाउचर को हम लोग समझ लेते हैं। बाउचर का मतलब होता क्या? जैसे इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फिर से एक डायग्राम से समझा रहे हैं, तब उस बुक को पढ़ेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे तो बेटर तरीके से हमको समझ में आएगा। देखिए होता क्या है, समझने की कोशिश करना। जैसे एक बिजनेस है, समझना। अब आप बताइए, बिजनेस में हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं। क्या करते हैं जी? ट्रांजैक्शन करते हैं, मीन्स सौदा करते हैं। तो आप बताइए, जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जो सौदा करते हैं, जो लेन देन करते हैं, उसके लिए अकाउंटिंग में या हम भी अगर सिस्टमेटिक तरीके से उस रिकॉर्ड को रखते हैं तो उसके लिए अलग अलग स्थान हमको निर्धारित करना पड़ता है कि किसको कहां पे रिकॉर्ड करें। तो जो ट्रांजैक्शन जो हमारा होता है, कैसा ट्रांजैक्शन? अब मान लीजिए हम जब कोई गुड्स परचेज करते हैं तो वहां पे उसे बोलते हैं परचेज, ठीक है। जब सेल करते हैं तो उसे बोलते हैं सेल कर रहे हैं। जब किसी को पैसा देते हैं उसे बोलते हैं हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। बोलो, ठीक है। उसके बाद से किसी को पैसा किसी से लेते उसे बोलते हैं रिसीव कर रहे हैं। आप बताओ, जब खरीद रहे हैं तो परचेज बोल रहे हैं, ठीक है। बेच रहे हैं तो सेल बोल रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट बोल रहे हैं, और पैसा रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव बोल रहे हैं। तो मतलब क्या है कि जब हम कोई सौदा करते हैं तो वह ट्रांजेक्शन किससे बिलोंग करता है, किस टाइप्स का है? मतलब खरीद रहे हैं तो परचेज है, बेच रहे हैं तो सेल है, किसी को पैसा पे कर रहे हैं तो पेमेंट कर रहे हैं, और किसी से पैसा ले रहे हैं तो रिसीव कर रहे हैं। तो जो हम लोग पैसा ले रहे हैं या जो पैसा दे रहे हैं या जो माल खरीद रहे हैं या जो माल बेच रहे हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए जिस स्थान का इस्तेमाल किया जाता है, जिस डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रमाणक का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम बोलते हैं बाउचर। क्या बोलते हैं उसको जी? बाउचर। मतलब बाउचर वह स्थान होता है जहां पे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे अब किसी सप्लायर से कोई गुड्स हम खरीद ली तो उसके लिए बनाया गया क्या? परचेज बाउचर। किसी को माल बेच रहे हैं तो उसके लिए बनाया गया सेल बाउचर। किसी से पैसा रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए बनाया गया रिसीप्ट बाउचर। आगे पढ़ेंगे। और किसी को पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए बनाया गया पेमेंट बाउचर। और भी बाउचर है, ठीक है। जब किसी को माल वापस कर रहे हैं तो उसके लिए बनाया गया परचेज रिटर्न बाउचर। जब किसी से माल बेचा था वो हमको रिटर्न कर रहा है तो उसके लिए बनाया सेल रिटर्न। ये सब बाउचर है। मतलब बाउचर एक ऐसा प्रमाणक होता है, ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहां पे सभी ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। उसी स्थान को क्या बोलते हैं? बाउचर बोलते हैं। क्लियर है? तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, समझिएगा। कहा जा रहा बाउचर किसी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में तैयार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? बाउचर कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? बैंक में पैसा जमा किया, बैंक से पैसा निकाला, वो ट्रांजैक्शन है। तो जो बैंक में पैसा जमा करते निकालते उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं कंट्रा बाउचर का। ठीक है, किसी को पैसा दिया तो पेमेंट बाउचर का। यही बताया गया है। मतलब किसी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट में तैयार किए जाने वाला डॉक्यूमेंट्स क्या कहलाता है? बाउचर कहलाता है। जैसे कैश मेमो से रिलेटेड हो, या इनवॉइस से रिलेटेड हो, या किसी चालान से रिलेटेड हो, या किसी पैसे रिसिप्ट से रिलेटेड हो, बहुत सारा हो सकता है। ईटीसी मैंने एक एग्जांपल बताया आपको। क्लियर है? कोई पूछेगा बाउचर तो बता दोगे ना? चलिए इसको नोट करिए तब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है, वह है हमारा क्या? गुड्स। चलो गुड्स को यहीं पे हम समझा दे रहे हैं आपको, जगह बार बार ऊपर जाना पड़ रहा था। देखो गुड्स का मतलब क्या होता है समझिएगा, पहले भी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे एक बिजनेस है तो सबसे पहले आप बताइए कि जो हम व्यापार कर रहे हैं, सपोज ये व्यापार किसका है? तो यह यस के मोबाइल वाले हैं, ठीक है। मतलब इनका जो बिजनेस किए हैं वो मोबाइल का बिजनेस किए हैं। तो आप बताओ, जो डील करेंगे, जो किसी को बेचेंगे, वह डील किस पे करेंगे? कंप्यूटर पे कि मोबाइल पे? बोलो। अरे हमारा व्यापार मोबाइल का है, स्मार्टफोन मार्केट से खरीद के लाते हैं और किसी को सेल करते हैं।
तो आप बताओ, स्मार्टफोन खरीद के लाते हैं तो कंप्यूटर बेचेंगे, स्मार्टफोन ही बेचेंगे। तो मतलब व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है, ठीक है, वही उस व्यापार के लिए गुड्स कहलाता है। जैसे हमारा क्या व्यापार है, मोबाइल का, तो मोबाइल हमारा जो फोन है वो हमारे व्यापार के लिए क्या होगा, गुड्स कहलाएगा। या एक शब्द और कह सकते हो, पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु गुड्स कहलाता है। ठीक है, जैसे आप बताइए 10, 15, 20, 50 मोबाइल को जो खरीदेंगे, फोन को खरीदेंगे, किस लिए खरीदेंगे, चलाने के लिए नहीं, किसको बेचने के लिए, कस्टमर को। जिसको बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, कस्टमर बोलते हैं। हाँ, माल। ठीक है, तो यह एक प्रकार का क्या है, मतलब गुड्स क्या क्या मतलब है, बिजनेस में, ठीक है, जिसपे हम लोग डील करते हैं, व्यापारी जिसमें क्या करता है, डील करता है, वही उस व्यापारी के लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। चलिए अब मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉनिक जैसे कंप्यूटर का दुकान है, ठीक है, तो आप बताओ ये बेचेंगे कीबोर्ड, कीबोर्ड इनके लिए गुड्स है, बेचेंगे माउस, गुड्स है। लेकिन आप बताओ यह कीबोर्ड और यह माउस अपने व्यापार को चलाने के लिए खरीदे हैं, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, एसेट्स बोला जाएगा। मतलब हम कीबोर्ड माउस जो कंप्यूटर खरीदे हैं ना, वो हम व्यापार को बिल बनाने के लिए खरीदे हैं, तो ये हमारे व्यापार के लिए क्या, एक प्रकार का एसेट्स है, संपत्ति जिसे व्यापार को चला रहे हैं। लेकिन यही कंप्यूटर किस उद्देश्य से खरीदते, बेचने के उद्देश्य से, तो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाता हो, गुड्स बोला जाता है। यही बताया गया है कि व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वह उस वस्तु क्या है, वह वस्तु उस बिजनेस के लिए क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। या दूसरे शब्दों में, बिजनेस में पुनः सेल करने के उद्देश्य से खरीदी गई वस्तु क्या कहलाती है, गुड्स। लेकिन अब यह गुड्स हमको 3 तरीकों से मिल सकता है। आपको सर कैसे, एक रॉ मटेरियल के रूप में मिल सकता है, रॉ मटेरियल मिलेगा, ठीक है, एक प्रोसेसिंग के समय मिल सकता है, मतलब बन रहा है, आधा कार बना है आधा बाकी है, और एक फिनिश गुड्स के रूप में मिल सकता है कार, मतलब पहले क्या है, मटेरियल खरीद के लाए, तो ये भी एक प्रकार का गुड्स ही है। ठीक है, उसके बाद इसको प्रोसेस किए, तो जो प्रोसेस हो रहा है वो भी एक प्रकार गुड्स ही है, और जो लास्ट कार बन गया वो भी एक प्रकार का उसका गुड्स ही है। लेकिन वो कार चलाने के उद्देश्य से खरीदा है तो उसका गुड्स नहीं है, एसेट्स है, संपत्ति है। समझना लॉजिक है इसमें, समझ रहा ना। जैसे मान लीजिए अब यार जो सर का जितने कंप्यूटर जो खरीदे हैं वो उनके लिए क्या है, एसेट्स है, व्यापार को चलाने के लिए खरीदे हैं, ना कि इनका मेन उद्देश्य नहीं कि बेचेंगे। हाँ, कौन किसके लिए गुड्स होगा, कंप्यूटर एम्पायर पे चले जाते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर केयर के पास चले जाते हैं, वो कंप्यूटर किस लिए खरीद के लाए हैं, कस्टमर आएंगे बेच देंगे, तो उसके लिए गुड्स बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे व्यापार के लिए एसेट्स बोला जाएगा, जिसको व्यापार को सुचारू रूप से चला रहे। क्लियर है। देखो बड़ी मस्ती आ रहा है ना शिवम।